चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। तो बेसिकली आज हमारा जो क्लास है क्लास 10 WB एक्सरसाइज मैथ्स का सम्स है। यहाँ पे हम लोग मैथ्स सॉल्व करने वाले हैं। मैथ्स एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक्चुअली पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग इक्वेशन को फॉर्म करके और क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो बेसिकली आप क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित विवरणों में से एक चर का मतलब वन वेरिएबल होता है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, वाले द्विघात समीकरण की रचना करें। ठीक है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में 3 शायद क्वेश्चंस है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का भी हम लोग करने वाले हैं। तो फिलहाल हमें क्या करना है, यहाँ इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ओनली वी हैव टू सॉल्व द फॉर्म द इक्वेशन ओनली, बट हम यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे क्योंकि हमारा जो एक्सरसाइज 1.2 में है वहां पे सॉल्यूशन करना था। ठीक है, तो सॉल्यूशन पहले से ही हम लोग अगर सीख कर रखेंगे तो 1.2 हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 42 को दो ऐसे भागों में विभक्त करे कि एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। क्वेश्चन है डिवाइड 42 into 2 parts such that one part is equals to, देखिए one part is equals to other स्क्वायर ऑफ अदर। वेरी सिंपल है। देखो 42 मतलब 42 रुपया या फिर 42 की एक संख्या है जिसको दो भाग में डिवाइड करना है। आपको दो भाग में डिवाइड करना है, एक भाग जो होगा दूसरे के वर्ग के समान होगा। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात करें ना, तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि माना, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, इंग्लिश में बोल दूंगा। माना दो अंकों की नहीं, माना पहली संख्या या पहला भाग बराबर x। ठीक है, या फिर लेट द फर्स्ट पार्ट इज या फर्स्ट पार्ट भी x। ठीक है, तो ये करने के बाद अब दूसरा पार्ट क्या है, देखो 42 में से एक पार्ट हमारा निकल गया x। अगर मैं कहूं आपको कि 42 में से 20 निकाल लो तो कितना बचेगा? ऑब्वियसली 22 ही बचेगा। कैसे पता चल रहा है? यानी 42 में से 20 को आप माइनस कर रहे हो। तो हम लिखेंगे दूसरा भाग, यहां पे लिखेंगे दूसरा भाग क्या होगा? 42 माइनस एक्स। क्लियर है? तो ये दो भाग हमारे पास रेडी हो गया। अब हम इंस्ट्रक्शन देखना है, क्या कह रहा है कि वन पार्ट इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ अदर। वेरी सिंपल, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। शॉर्ट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट मींस दैट क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने प्रश्न के अनुसार हमें हमारे पास क्या है कि पहला पार्ट दूसरे पार्ट के वर्ग के समान है। तो लिखेंगे यहाँ कॉमा देके लिखेंगे, देखो मान लो कि ये पार्ट है, ये इसके स्क्वायर के समान है, तो ऐसे लिखेंगे x का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू होगा दूसरे पार्ट के 42 माइनस एक्स, है ना। बस इतना ही सिंपल है। अब क्या करना है, देखो इसको फॉर्मेट में लेके आओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में। सो एक्स स्क्वायर ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस एक्स होगा। 42 आएगा लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस 42 इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो है इक्वेशन फॉर्म्ड हो गया। इक्वेशन इज फॉर्म्ड टिल, अगर हम लोग इस एक्सरसाइज को फॉलो अप करें तो हमारा आंसर यहां तक हो चुका है। बट नहीं, हम क्या करेंगे, पूरा जो है दोनों पार्ट निकालेंगे, यानी इसके पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए इसका सॉल्यूशन हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। प्लस एक्स माइनस 42, आपको सभी को पता है ये मिडिल टर्म फैक्टर है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, 42 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 से लेंगे कितना आएगा? 21। फिर 2 से लेंगे, नहीं 2 से लेंगे, 3 से लेंगे तो आएगा 7। अब नहीं होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, 1 लाना है। ठीक है, यहाँ पे x के पहले कुछ नहीं है तो यानी 1 है। तो आप देखो 3 2 से कितना होता है? 6 इंटू 7 42 हो जाएगा। और 6 7 में से अगर 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आराम से 1 आ जाएगा।
तो आप यहाँ अरेंज करो मिडिल टर्म फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 6 ब्रैकेट एक्स माइनस 42 एज यूजुअल जैसे हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ इंप्लाइज डेट या और देते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस ऑफ 6x है ना माइनस 42 इक्वल टू 0। अभी हमें क्या करना है भाई, इन दोनों में फर्स्ट वाले दोनों मेंबर्स में से हमें x कॉमन लेना है, तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 7 बचेगा, और इन दोनों में से हमें -6 कॉमन लेना है, तो बचेगा x प्लस 7। याद रहे मिडिल टर्म फैक्टर में ये वाला पार्ट दोनों सेम होना चाहिए, ताकि हम लोग अगले स्टेप में x प्लस 7 कॉमन ले पाए। तो यहाँ से x और यहाँ से -6 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब हमें क्या करना है, आइदर और, है ना। आइदर और का कंसेप्ट में पहले पार्ट में बता दूंगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पे सॉल्यूशन केवल देखो। सो x प्लस 7 इक्वल टू 0, सो x इक्वल्स टू कितना हो गया -7, और यहाँ पे है x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू हो गया 6। तो आपको दिखा यहाँ पे ये जो माइनस है ना x का वैल्यू, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नंबर्स की बात हुई है, क्योंकि ये सम करके 42 आ रहा है ना। तो मीन्स व्हाट कि हमारा जो आंसर है x का वैल्यू ये केवल 6 आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो ये देखो x को हमने क्या लेट किया था, पहला भाग, तो पहला भाग का वैल्यू आ गया 6, तो दूसरा भाग क्या होगा 42 माइनस 6, तो लिखेंगे आंसर के लिए देयरफॉर पहला भाग बराबर x था मतलब 6, और दूसरा भाग बराबर क्या था 42 माइनस x का मतलब 42 माइनस 6 मतलब 36। तो ये हमारा जो है दोनों ही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप कॉपी पेन लेके बैठना, साथ साथ में सॉल्यूशन करना। ठीक है, या फिर पहले क्विज करना फिर मेरे वीडियो को देखना। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें सॉल्व करना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि दो क्रमिक विषम संख्या, देखो विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है। ठीक है, विषम, अभी हम लोग सम विषम के बारे में कंसेप्ट को समझेंगे और क्रमिक का मतलब भी समझेंगे। अगर इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पे कंजिक्यूटिव ऑड नंबर। तो समझ लेते हैं, पहले एक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। देखो ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। इवन नंबर, इसका मतलब 2 4 6 8 सो ऑन, है ना। इसका मतलब आप देखो ऑड और इवन मतलब, एक बात समझो, सम संख्या मतलब जो 2 से डिवाइड हो, और विषम संख्या मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो। और एक वर्ड है क्रमिक, हिंदी में क्रमिक है और इंग्लिश में कंजिक्यूटिव है। देखो भाई कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक। मतलब देखो अगर हम लोग नॉर्मल नंबर की बात करें, जैसे कि 5 के बाद क्या आएगा 6, सब कोई जानता है। 6 के बाद क्या आएगा 7, तो ये क्रमिक संख्या हो गई, 8 9 10 एंड सो ऑन। तो इसमें ऑड इवन की बात नहीं, कोई भी संख्या की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो गया कंजिक्यूटिव नंबर हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे कोई संख्या उंख्या के बारे में बात हम नहीं बात करें कि इवन है या ऑड है, ऐसा कुछ बात नहीं हो रही है। लेकिन इस सम्स में, पर्टिकुलरली इस सम्स में क्या बोला है, क्रमिक विषम संख्या यानी कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, यानी इस वाले चीज की बात हो रही है। अब सोचो कि अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं ऑड में, जैसे 5 लेते हैं, तो 5 के बाद क्या आएगा, और इसलिए 7 आएगा। अगर 7 लेते हैं तो 7 के बाद क्या आएगा 9 आएगा। मतलब देखो 9 के बाद क्या आएगा 11, 11 के बाद क्या आएगा 13। तो देखो सब में जो है गैप 2 का गैप है। देखो +2, यहां भी देखो +2। मतलब अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि माना विषम संख्या, सॉल्यूशन देखते हैं इसका।
माना विषम संख्या, यानी आप इंग्लिश में लिखोगे लेट ऑड नंबर, ठीक है, इक्वल, माना विषम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा डायरेक्टली लिख देना क्रमिक विषम संख्या, यहां लिख देंगे क्रमिक, ताकि एक ही बार झमेला खत्म हो जाए। क्रमिक विषम संख्या बराबर पहला होगा x और दूसरा देखो दो का गैप होगा, यानी इसका मतलब x+2 दूसरा वाला होने वाला है, ठीक है, ये कंसेप्ट है, इसको अलग रखो, ठीक। अच्छा, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन का पार्ट। तो क्रमिक संख्या का जो अपना वैल्यू है, मतलब संख्या है x और x+2। अब बोला है कि इनका गुणनफल यानी प्रोडक्ट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब इनको जस्ट सिंपली क्या करना है, आपको गुणा कर लेना, मीन्स x इंटू x+2, बस इतना ही, इक्वल्स टू कितना बोल रहा है ये लोग कि 143 आएगा, 143। अब हमें क्या करना है, इसको बस सॉल्व करना है, ठीक है। पहले तो इस क्वेश्चन में इक्वेशन लाने के लिए बोला, हम इक्वेशन ला देंगे, उसके बाद इसको सॉल्व भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स दैट इज x² प्लस 2x इक्वल्स टू 143। अब 143 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो x² प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0, ठीक। तो आप देखो ध्यान से, यहां तक हमारा आंसर आ चुका है टिल नाउ। अभी क्या करना है, हमें इसका सॉल्यूशन, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन लाना है, जो कि इस एक्सरसाइज के लिए पूछा नहीं गया, फिर भी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो x² है प्लस 2x है माइनस 143 इक्वल टू 0। तो क्या करना है, सबसे पहले डिटरमिनेंट फैक्टर के लिए 143 का एलसीएम लेंगे, तो 143, देखिए इसका ना डायरेक्टली मुझे लग रहा है 11 से जाएगा, तो 11 1 जा 11 और बचेगा 3, 11 3 जा 33, ठीक है। तो अब क्या है ना, केवल फैक्टर हमारे पास 11 और 13 है, तो ऐसा लिखेंगे x² प्लस 13 माइनस 11 x माइनस 143 इक्वल टू 0। नाउ x² प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। फिर x कॉमन लेंगे, तो x प्लस 13, यहां से 11 कॉमन लेंगे, तो यहां भी आएगा x प्लस 13 इक्वल टू 0। अभी x प्लस 13, तो यहां आएगा x माइनस 11 इक्वल टू 0। अब आइदर और, सिंपली आइदर और, x प्लस 13 इक्वल टू 0 और यहां से x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो यहां से x इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस 13, और यहां से x इक्वल्स टू कितना हो गया, 11 प्लस 11। तो हम माइनस वाला कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, पहला वैल्यू क्या हुआ, 11। तो आप देखो यहाँ पे आंसर में हमें क्या लाना है, माना दो क्रमिक संख्या ना, यहाँ पे दो भी लिखना होगा, दो क्रमिक संख्या ना, तो विषम संख्या x और x+2। याद रहे, जो हम लेट करते हैं यानी मानते हैं पहले वाले सम्स के स्टार्टिंग में, आंसर में भी लगभग वही पूछा जाता है, यानी हमें दोनों संख्या पता करना था, तो x का वैल्यू आया है 11, तो लिखेंगे यहाँ पे आंसर के लिए, इसलिए दो क्रमिक संख्या बराबर 11 और दूसरा 11 प्लस 2 मतलब 13। तो ये आंसर और ये आंसर है ना। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, दो क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योग जो है, वर्गों का योग 313 है, माने सम, देखो सम माने जोड़ना है, स्क्वायर माने दोनों के स्क्वायर करके, अब टू कंसेक्यूटिव नंबर। देखो यहाँ पे ऑड इवन की बात नहीं किया है, इसका मतलब जो है ना एकदम सिंपल, एज सिंपल सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे भाई,
सॉल्यूशन में कि माना दो क्रमिक संख्या बराबर, एक होगा x और दूसरा होगा x+1। ठीक, एकदम सिंपल है। क्यों? क्योंकि क्रमिक संख्या में एक का गैप होता है। ठीक है, तो अभी इंस्ट्रक्शन क्या दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के लिए कि दोनों के वर्गों का योग। इसका मतलब क्या कि x का होल स्क्वायर वर्ग हो गया, दूसरा x+1 का होल स्क्वायर वर्ग हो गया। मैंने इनके वर्गों का योग यानी जोड़ दिए, जोड़ने के बाद कितना लिखना है हमें? 313 लिखना है, बस हो गया। अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। देखिए ये एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 313। होपफुली आपको a प्लस बी का ये बेसिक बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक की जरूरत है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर ये x+1 का होल स्क्वायर आप कैसे स्प्लिट किए हैं, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। x स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 313 इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर प्लस 2x अगर इधर माइनस करेंगे तो आएगा 312 इक्वल टू 0। तो यहां तक हमारा जो सॉल्यूशन हो चुका है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। अब इसके आगे हम लोग जो है इसको आंसर को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले 2 कॉमन ले लीजिए, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा इक्वल टू कितना? 0। ये 2 इसके नीचे चला जाएगा यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इक्वल टू 0/2 दैट इज बिकम 0। अभी हमें क्या करना? मिडिल टर्म फैक्टर, इसके लिए हमें 156 का एलसीएम लेना होगा। 2 से लीजिए तो 2 7 जा 2 8 जा, 2 से लेंगे तो 2 3 जा 2 9 जा, 13 3 से लेंगे 3 1 जा 3 3 जा। अब शायद नहीं होगा, एक 13 आ रखा है और दूसरा 3 2 जा 6 6 2 जा 12, मतलब एक 12। तो आप देखो 13 में से 12 अगर माइनस करेंगे तो 1 आ ही जाएगा, यानी एकदम सिंपल हो गया हमारा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 13 माइनस 12, एक सेकेंड, ब्रैकेट में x माइनस 156 इक्वल टू 0। अभी एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट टेक कॉमन x, तो x प्लस 13 माइनस 12, तो यहाँ पे x और डिवाइड करेंगे 12 से 156 में तो ये प्लस आएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिए 13 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 और दूसरा होगा x प्लस 13 इक्वल टू 0। अब आइदर और या तो यह या तो यह x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आया 12 और यहाँ से x का वैल्यू आया माइनस 13, तो ये होगा नहीं, तो हमारा आंसर 12 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे दो क्रमिक संख्या की बात किया है, इसलिए दो क्रमिक संख्या बराबर क्या होगा? एक 12 होगा और दूसरा 12 में 1 प्लस कर दो तो 13, यानी 12 और 13 जो है हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहां देखो इंस्ट्रक्शन क्या है,
निम्नलिखित विवरणों में से एक चर मतलब वही वन वेरिएबल द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निर्माण करें। मैंने यहाँ भी निर्माण ही करना है, लेकिन यहाँ भी सेम इंस्ट्रक्शन रहेगा हम लोगों के लिए। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व भी करना है इक्वेशन बनाने के बाद। पहला क्वेश्चन है 6 का 1 कि एक आयतकार क्षेत्र के विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है। जाहिर सी बात है, लंबाई है तो भाई ज्यादा ही होगा। कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। तो इंग्लिश में है द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 15 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है भाई, ड्राइंग करना है ना। ड्राइंग का क्लास नहीं है, जस्ट किसके लिए, रुको देखो ध्यान से। ड्राइंग में क्या करना है, बेसिकली हमें एक रेक्टेंगल बनाना है। ठीक, ये रेक्टेंगल है, लेट्स से ए बी सी और डी। अगर यहाँ पे देखो डायगोनल की बात हुआ है, डायगोनल मतलब विकर्ण, डायगोनल मतलब विकर्ण। ठीक, कलर चेंज कर लेता हूं, ब्लैक। तो ये डायगोनल होता है, देखो ये पोर्शन जो है ना हमारा क्या हो गया, डायगोनल हो गया। ठीक, तो बीडी ले लो या एसी ले लो, तो ये डायगोनल हो गया। अभी हमें क्या करना है ना, इस आधे वाले पार्ट को, ये जस्ट ये वाला ट्रायंगुलर शेप में हमें आपको दिखाना है। ठीक, तो इसको हम यहाँ पे बनाते हैं, देखो ठीक, ये डी था, ये सी था और ये बी था। ठीक, अब यहाँ पे एक बात बोला है कि देखो ये लंबाई है, बीसी लंबाई है और डीसी क्या है, चौड़ाई है, और डायगोनल की लंबाई यहाँ पे 15 दिया हुआ है। आप सभी को पता होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एच के प्लेस पे क्या है, बी डी है, पी के प्लेस यानी परपेंडिकुलर पे डीसी है, और बी के यानी बेस के प्लेस पे क्या है, बीसी है। गॉट इट? यानी ये जो बी है वो लेंथ है और पी है वो ब्रेथ है और एच है वो डायगोनल है। क्लियर है? तो ये मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, अभी सॉल्यूशन मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो अभी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ोगे तो सबसे पहले लिखोगे कि माना लंबाई लेंथ इक्वल्स टू एक्स। ठीक, तो चौड़ाई क्या होगा भाई, 3 मीटर कम होगा, यानी x माइनस 3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्या कि बी डी माने एच का स्क्वायर इक्वल्स टू डी सी, यानी ये परपेंडिकुलर है और बी सी का होल स्क्वायर के बराबर है। तो बी डी जो है ना वो कितना है, 15, तो 15 का होल स्क्वायर कर लो इक्वल्स टू डी सी, डी सी मतलब ब्रेथ, ये कितना था, x माइनस 3 होल स्क्वायर, और बी सी कितना है, x का होल स्क्वायर। अब आते हैं सॉल्यूशन में। चलिए, 15 का होल स्क्वायर होता है 225। ठीक है, 15 इंटू 15 करोगे तो 225 आएगा। अब यहाँ पे हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। यह है 225 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, 3 2 जा 6 यानी 6x प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर लिखो 225 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब ये सब इंप्लाइज राइट होगा, ये सब कर लेना आप लोग। अब देखो सभी इस 225 को उधर लेके जाएंगे, यानी ऐसा लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 225 इक्वल टू 0 है ना। तो अभी ध्यान से देखो, 2x स्क्वायर माइनस 6x, अगर 225 से अगर 9 को अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 16 216, यानी 216 माइनस में इक्वल टू 0। तो यहाँ तक में हमारा जो है
अकॉर्डिंग टू दिस इंस्ट्रक्शन आंसर आ चुका है, बट हमें क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालना है, मैंने x का वैल्यू पर्टिकुलरली निकालना है। तो चलिए यहां से सॉल्व करते हैं, पहले 2 कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस कितना है, ये आएगा 108 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 108 इक्वल टू 0/2 डेट इज 0। अभी हमें क्या करना है, 108 का एलसीएम लेंगे, 2 से लेंगे तो 54, 2 से लेंगे तो 27, 2 से लेंगे तो नहीं 2 से इस पर नहीं ले सकते, 3 से लेंगे तो 9, फिर 3 से लेंगे तो 3, लाना क्या है 3 लाना है। तो देखो 3 3 जा 9, देखो 9, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी हो जा रहा है ना। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ लिखेंगे 12 माइनस 9 एक्स माइनस 108 इक्वल टू 0। तो ये हुआ अपना एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 9x माइनस 108 इक्वल टू 0। कोई नहीं, टेक्निकल एरर हो रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। x कॉमन ले लो तो क्या आएगा x माइनस 12, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। अभी x माइनस 12 और यहाँ से x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक, अब इधर आ जाओ, आइदर और आइदर में x माइनस 12 इक्वल टू 0 है और में x प्लस 9 इक्वल टू क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो x इक्वल टू कितना हो गया 12 और यहाँ x इक्वल टू माइनस 9, तो ये नहीं होगा, तो x का वैल्यू आ गया 12, यानी हमने इसको लेंथ कंसिडर किया था, तो लेंथ हमारे कितना आ गया 12 और ब्रेथ कितना आएगा, इससे 3 कम यानी 3 माइनस कर दोगे यानी 9, तो ये दोनों हमारा आंसर है। अब अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया पूछे या कुछ भी पूछे आप आराम से इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, वीडियो अलग अलग पार्ट में हम देंगे, नहीं नहीं लास्ट क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन और है। ठीक है, मतलब सेकंड लास्ट। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आप मार्केट वगैरह करने जाते हो, कुछ सामान सब्जी साग लेने जाते हो या फिर राशन का सामान लेने जाते हो। देखो कोई व्यक्ति 80 रुपया में कुछ किलोग्राम, कुछ पता नहीं कुछ कितना, तो कुछ जहां नहीं दिया है उसी को हम लोग क्या कंसिडर कर लेना है, एक्स कंसिडर कर लेना है। चीनी खरीदा, यदि उसी रुपये में वे 4 किलो चीनी अधिक पाता तो चीनी का प्रति किलोग्राम दाम जो है 1 रुपया कम होता। इंग्लिश वाला देखो, अ पर्सन बाउट सम केजी ऑफ सुगर फॉर 80 रुपीज इफ he got 4 kg more sugar for the same amount, the price per kg of sugar would be rupees 1 less। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखो चलिए ध्यान से देखिए, तो 80 रुपए में कुछ किलोग्राम चीनी खरीदा, मतलब अगर आप मान लो 80 रुपए आप लेके जाते हो और अगर आलू अभी आज के हिसाब से मान लो 20 रुपए किलो अगर आलू आपको खरीदना होता है, 20 रुपए पर केजी, तो इसके हिसाब से कितना केजी खरीदोगे, तो 4 किलो खरीदोगे। कैसे पता चला, तो 80 को 20 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो आप समझो, मान लिए हम सॉल्यूशन देखते हैं, माना वह व्यक्ति 80 रुपये में x केजी चीनी खरीदता है, चीनी
खरीदता है या खरीदा। ठीक, जो लैंग्वेज है वही हमने लिखा है, बस यहाँ कुछ के जगह पे खाली x बैठा दिया है, बस और कुछ नहीं। ठीक, अब आपको समझो कि 80 रुपए में x किलो चीनी खरीदता है, तो प्रति किलो या प्रति केजी चीनी का मूल्य कितना होगा? तो लिखो प्रति केजी चीनी का मूल्य बराबर 80 बटे में x, ये प्रति किलो चीनी का मूल्य है। अब कह रहा है कि 4 किलो प्रति केजी x किलो चीनी खरीदता है, हाँ प्रति किलो, ठीक है। अब कह रहा है इफ ही गेट 4 केजी मोर शुगर, अगर 4 किलो ज्यादा, मतलब यहाँ पे प्लस अगर 4 होता तो लिखेंगे अगर वह व्यक्ति x प्लस 4 केजी, मतलब 4 केजी ज्यादा हो गया ना, केजी चीनी पाता तो प्रति किलो चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा इस बार? प्रति केजी चीनी का मूल्य बराबर 80 बटे में कितना हो जाएगा? x प्लस 4। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप समझो, एक बात बताओ मुझे, x किलो पहले चीनी मिल रहा था, अब 4 किलो ज्यादा हो रहा है, तो ये मूल्य ज्यादा है या ये मूल्य ज्यादा है? बताओ, जाहिर सी बात है कि ये मूल्य ज्यादा है। ठीक है, तो दिस माइनस दिस इक्वल्स टू 1 के बराबर होगा, यानी 80 बाई एक्स माइनस 80 बाई एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 1। अब हमें सॉल्व करना है इसको। एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 4, x से डिवाइड करेंगे तो x कटेगा, तो 80 ब्रैकेट में x प्लस 4 माइनस यहाँ पे 80x होगा इक्वल्स टू 1। 80x 8 चौका 32, 320 माइनस 80x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए इक्वल टू 1। सॉल्व करो तो 80x क्या होगा? कट गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वायर को इधर ही रखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 320। 320 को इस तरफ लेके आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है? 320 का एलसीएम लेना है, 2 से 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 0, 2 से 2 अठे 16, 0, फिर 2 से 2 चौका, फिर 2 से 2 दूनी का, फिर 2 से 2 दहा का, फिर 2 से 2 पच्चे, हो गया खत्म। क्या लाना है? 4 लाना है। तो देखो 5 दूनी 10, 2 दूनी 20, 20 है, उसके बाद यहाँ का 4 4 8 16, कितना हो गया? 16। तो 20 में से 16 घटाओगे तो आराम से 4 आ जाएगा। चलो हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लिखो 20 माइनस 16 एक्स माइनस 320 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स माइनस 16 एक्स माइनस 320 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, फिर मैं क्यों लिख रहा हूँ मैं, रुक जाओ इसको कट करता हूँ। implies that x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 20, इन दोनों में माइनस 16 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो x प्लस 20 यहाँ से आएगा x माइनस 16। अब हमें आइदर और करने की जरूरत है, इक्वल टू 0, आइदर और x प्लस 20 इक्वल टू 0
और x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो x इक्वल्स टू यहाँ -20, यहाँ से x इक्वल्स टू 16, यानी ये वाला हमारा आंसर होगा। यानी वो 80 रुपया में जो है ना बेटा 16 kg जो है चीनी खरीद रहा था, ये हमारा आंसर होगा। गॉट इट। अब एक लास्ट सम्स बचता है इस पार्ट का। देखो क्वेश्चन है कि दो स्टेशन के बीच की दूरी 300 किलोग्राम, किलोग्राम नहीं किलोमीटर एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से समान वेग से दूसरे स्टेशन की तरफ गई, मतलब जो है गति है वो समान है, मतलब अगर 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो उतना ही होगा, 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो 100 किलोमीटर ही मेंटेन किया है। यदि वेग में 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो दूसरे स्टेशन पे पहुंचने में उसे 2 घंटा कम समय लगता। बहुत सिंपल है, देखो कंसेप्ट को समझो। कुल दूरी पहले लिखो, सॉल्यूशन के लिए पहले लिखो कुल दूरी। $300 किलोमीटर, ठीक है। लिखेंगे माना ट्रेन का वेग बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप समझो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है ना। तो अगर हमने टाइम निकालना होगा तो लिखेंगे टाइम बराबर, मैंने टाइम टेकन, टाइम टेकन, तो ये होगा डिस्टेंस, फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है 300, स्पीड है कितना x, तो ये होगा आवर में यानी घंटा में। तो इतना घंटा लग रहा है अगर इस स्पीड से जा रहा है तो। अब लिखेंगे अब अगर स्पीड x प्लस 4, 4 ही ज्यादा है ना, देख लो यहाँ पे, नहीं 5 ज्यादा, 5 किलोमीटर ज्यादा, तो यहाँ पे हमें 5 लिखना होगा। फाइव किलोमीटर पर आवर हो तब क्या होगा, तब यानी देन टाइम टेकन, टाइम टेकन। देखो भाई एक बात समझो, डिस्टेंस तो वही है ना 300 ही है, तो 300 बटे में कितना हो जाएगा x प्लस 5। गॉट इट। अब इस पूरे दरमियान में अंतर कितना का पड़ा है भाई, 2 घंटे का अंतर पड़ा है। देखो 2 घंटे का अंतर पड़ा है। अब इन दोनों में आपको देखना है कौन सा बड़ा होगा। देखो ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, जाहिर सी बात है बड़ा से छोटा को घटा के जो है आपको जो डिफरेंस है वो वहां पे 2 लिखना है। तो लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो बड़ा की बात करोगे तो ये वाला पार्ट बड़ा है, तो लिखेंगे 300 बाई एक्स माइनस 300 बटे में x प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया 2। देखो इस तरीके का क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने सॉल्व कराया था, तो आप इसका ये होमवर्क है कि आप इसका सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। चलिए ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मिलते हैं अगले पार्ट में।